सा प्यारे प्रभु कोई कहाँ। ओम शांति। भक्ति मार्ग में सभी शिव बाबा को क्या कहते हैं? भोला भंडारी अवडर दानी। वो तो सिर्फ कहते हैं, परंतु प्रैक्टिकल में जब शिव बाबा भोलानाथ हमारे सम्मुख आते हैं तो सच में हमें वरदानों से भरपूर कर देते हैं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बना देते हैं, जन्म जन्म की सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। परंतु सब एक बराबर अपनी झोली नहीं भर पाते। इस झोली को भरने का आधार क्या है? आज हम बाबा की साकार मुरली द्वारा समझेंगे। तो आज है 12 अक्टूबर 2023। बाबा की मधुर मुरली। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। तो आधार क्या है भंडारे भरने का? बाबा की श्रीमत पर चलना। प्रश्न है, इस कलयुग में किस चीज का देवाला निकल चुका है? देवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? उत्तर है, कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का देवाला निकल चुका है। इसलिए भारत सुख धाम से दुख धाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। यह खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। हम कौन हैं? सब तकदीरवान हैं और सौभाग्यशाली हैं। गीत है आज का, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भगवानुवाच, कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवानुवाच। बाप भी समझाते हैं, टीचर का भी काम है समझाना। बाबा भी समझाते हैं, टीचर भी समझाते हैं। सतगुरु का भी काम है समझाना। शिव बाबा को ही सत बाबा भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को भोला नहीं कहेंगे। शंकर को भोला कहेंगे? नहीं। उनके लिए तो कहते हैं, आँख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात
भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। बाप आए ही है पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का देवाला है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं। भोलानाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो और कोई जानते नहीं। माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि माया ने सबको बेसमझ बना दिया है ना। देह अभिमान का पर्दा आंखों पर पड़ा हुआ है। भारत का ही यह हार जीत सुख दुख का नाटक है, और किसी देश की ये कहानी नहीं है। ये नाटक केवल भारत का ही है। भारत हीरे जैसा सॉल्वेंट था, अब कंट्रास्ट हो गया। कौड़ी जैसा इनसॉल्वेंट है भारत। फिर कंट्रास्ट, भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। भारत हेवन था, अब हेल है। संगम पर खड़े हो जाओ। भारत क्या था क्या है दोनों देखते जाओ, और क्या होने वाला है। हेल से फिर हेवन कैसे बनता है? उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई समझा ना सके। यह भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय। निश्चय उनको होता है, किनको होता है? जिनकी तकदीर खुलनी होती है। इम्पॉर्टेंट बात, जिनकी तकदीर खुलनी होती है, जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। दुर्भाग्यशाली तो सब हैं ही, मेजॉरिटी तो इसी कैटेगरी में है। दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी है। बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, परंतु उस बाप को भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको देह नहीं है। यही कारण है बाबा को यथार्थ ना समझने का, क्योंकि अपने को भी आत्मा नहीं समझते, और बाबा को भी वो जो है जैसा है वैसा नहीं समझते। भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, परंतु वो निराकार है, ज्योति बिंदु है, उस रूप से उसको याद नहीं करते। तो बाबा कहते हैं क्योंकि उनको देह नहीं है। सुप्रीम आत्मा बात करती है। पावन आत्माएं होती ही है सतयुग में। कलयुग में सब पतित हैं। अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं। जानते कुछ भी नहीं, जगदम्बा कौन है, कैसे बनी, कुछ नहीं जानते। फिर भी बाप कहते हैं जो जो जिस जिस भावना से पूजा करते हैं, चाहे किसी की भी करें, तो मैं उनको अल्पकाल क्षण भंगुर लिए फल दे देता हूँ। जड़ मूर्ति कभी उनका फल नहीं दे सकती। फल देने वाला, अल्पकाल सुख देने वाला मैं ही हूँ, और बेहद के सुख का दाता भी मैं ही हूँ। मैं दुख दाता नहीं हूँ। नोट करेंगे, ये बाबा डायरेक्टली हमसे बात कर रहे हैं। मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ। तुम आए हो सुख धाम में स्वर्ग का वर्षा पाने। किस लिए आए हैं हम सब? सुख धाम में स्वर्ग का वर्षा पाने। इसमें परहेज बहुत है, इम्पॉर्टेंट है परहेज। बाप समझाते हैं आदि में है सुख। सृष्टि चक्र में सभी देखेंगे, बुद्धि से देखें। आदि में है सुख, फिर मध्य में भक्ति मार्ग,
शुरू होता है तो सुख पूरा हो दुख शुरू होता है। फिर देवी देवता वाम मार्ग विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं, जहाँ से ही फिर भक्ति शुरू होती है। सृष्टि चक्र सभी को बुद्धि में आ रहा है ना। तो आदि में है सुख, मध्य में दुख शुरू होता है, अंत में तो महान दुख है। जब दुनिया तमो प्रधान बन जाती है, घोर कलयुग हो जाता है, बाप कहते हैं अब सर्व का शांति सुखदाता मैं हूँ, तुमको सुख धाम में चलने लिए तैयार कर रहा हूँ। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम में चले जाएंगे। सजाएं तो बहुत खाएंगे, ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा ने समझाया है काशी में भी बलि चढ़ते थे, पहले चढ़ते थे अभी नहीं चढ़ते। काशी कलवट कहते हैं ना। अब काशी में है शिव का मंदिर, विश्वनाथ टेम्पल है वहाँ पर। वहाँ भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं। काशी में जाते हैं ना तो सोचते हैं अपने जीवन के अंतिम समय में हम भगवान शिव को याद करें। कहते हैं बस अब आपके पास आऊं। बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं तो अल्पकाल क्षण भंगुर थोड़ा फल मिल जाता है। पहले जाते थे शिव के मंदिर में, फिर लोट लोट कर छोटा सा एक वेल कुआं जैसा बना है, उसके अंदर छलांग लगाते थे और फिर नीचे तलवार लटकी हुई होती थी, उस पर बलि चढ़ जाते थे। बाबा कहते हैं यहाँ तुम बलि चढ़ते हो, अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो। बलि चढ़ने का यथार्थ अर्थ बाबा अब हमें बताते हैं। 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए, एक जन्म का नहीं, 21 जन्म का। जीवघात की बात नहीं, शरीर को खत्म नहीं करना है। जीते जी बाबा मैं आपका हूँ। वह तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा का बन जाऊंगा, परंतु बनते नहीं हैं। समझते हैं परंतु बनते नहीं हैं। यहाँ तो जीते जी बाप का बने, गोद में आए, फिर बाप की मत पर चलना पड़े, तब ही श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। तुम अब बन रहे हो। कल्प कल्प तुम यह पुरुषार्थ करते आए हो, जीते जी बाबा का बनते आए हैं। बाबा अब सब कुछ आपका, हम भी आपके, ये श्वास, ये संकल्प, ये जीवन आप पर कुर्बान। यह कोई नई बात नहीं है, हम कल्प कल्प बलि चढ़े हैं। दुनिया पुरानी होती है, फिर ज़रूर नई चाहिए ना। भारत नया सुख धाम था, अब पुराना दुख धाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि हैं जो यह नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग कहीं और है और नर्क कहीं और। बाबा कहते हैं बहुत सिंपल है, सृष्टि एक ही है, वह सिर्फ नई और पुरानी होती है। माया ने बुद्धि को ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। इसलिए ऑक्यूपेशन जानने बगैर ही देवताओं की पूजा करते रहते हैं। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। किसी को जानने बगैर उनकी पूजा करते रहना, इसको क्या कहेंगे? अंधविश्वास। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर खिला पिलाकर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। तो यह गुड़ियों की पूजा हुई ना, इससे क्या फ़ायदा? ये सब करने से क्या फ़ायदा? कितना धूमधाम से मनाते हैं, खर्चा करते हैं,
हफ्ता बाद जैसे शमशान में दफन करते हैं, वैसे यह फिर सागर में डुबो देते हैं। भगवानुवाच, यह आसुरी संप्रदाय का राज्य है। बुद्धि नहीं चलती हम ऐसा क्यों करते हैं। मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन है। इन सब बातों पर निश्चय बैठना इतना इजी नहीं है, क्योंकि साकार में नहीं देखते। इम्पॉर्टेंट बात है बाबा को जानना, कौन कह रहा है। जब वो समझ जाए ना, तो फिर ज्ञान पर निश्चय बैठना और ज्ञान के आधार पर चलना सहज हो जाता है, क्योंकि बाबा दिखाई नहीं देते। आगा खां साकार में था तो उनके कितने फॉलोअर्स थे, उनको सोने हीरो में वजन करते थे। इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती। तो बाप समझाते हैं, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि स्थायी सुख तो नहीं है ना। टेम्परेरी सुख मिलता है, परंतु स्थायी सुख नहीं है। बहुत गंदे भी होते हैं। बड़े बड़े आदमियों से बड़े पाप होते हैं। बाप कहते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ। गरीबों से इतने पाप नहीं होंगे। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर भी घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो। इतना बड़ा बेहद का बाप मिला है, फिर भी भूल जाते हैं। अरे तुम आत्मा हो ना, आत्मा को भी कभी कोई ने देखा नहीं है। कई बार कहते हैं कि दिखता नहीं है इसलिए याद नहीं रहता। तो बाबा समझाते हैं, तुम भी तो आत्मा हो। तो आत्मा को देखा है, कभी खुद को देखा है, तो पिता कैसे दिखाई देगा। समझते हैं, स्टार मिसल भ्रुकुटी के बीच रहती है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खलास हो जाता है। आत्मा स्टार मिसल है तो ज़रूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसा होगा, परंतु वह सुख का सागर, शांति का सागर है। निराकार वर्षा कैसे देंगे। ज़रूर भ्रुकुटी के बीच आकर बैठेंगे। तो ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी के बीच में आकर बैठेंगे, हमको ज्ञान देंगे, तभी तो हम वर्षा पाएंगे। बाबा कहते हैं, आत्मा अब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सदगति में जाती है। अब जो करेगा सो पाएगा। बाप को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। कोई को आप समान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते हैं तो समझते हैं पाई पैसे का पद पा लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, उच्च पद का आधार क्या है, दूसरों को बाबा का ज्ञान देना, उनको भी आप समान बनाना। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है, यह बाप बैठ समझाते हैं। भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवताएं होकर गए हैं, गाते भी हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु जानते नहीं हैं कि हेवनली गॉड फादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं। तुम जानते हो, सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो। वह भी ड्रामा अनुसार होना है, जितना जिसकी तकदीर में है। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं कि इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो यह पद पाएंगे, परंतु पूछने की भी हिम्मत कोई नहीं रखते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह समझ सकते हैं हम कितने अंधों की लाठी बनते हैं। अपनी सेवा से, अपनी चाल चलन से, अपनी धारणाओं से
सब समझ सकते हैं। बाप भी समझ जाते हैं यह अच्छा पद पाएंगे। यह बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता तो वहाँ भी दास दासी जाकर बनेंगे। झाड़ू आदि लगाने वाले, कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले दास दासियां भी होते हैं ना, उसमें भी कैटेगरीज है ना। वह है पावन राजाएं, यह है पतित राजाएं। तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उन्हों की पूजा करते हैं। जानते कुछ भी नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं जानते, बस मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। बिरला मंदिर कितना बड़ा है, देखा है सबने बिरला मंदिर? बहुत जगह पर है। कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है, फिर उनको कितना फ़ायदा मिलेगा। अल्पकाल का सुख जब जानते नहीं, बस करते जाते हैं। एक है अंधविश्वास से, अंधश्रद्धा से करना, एक दूसरा है जान कर करना, समझ कर करना। यथार्थ समझ कर करने का फल और न जानने का फल, दोनों में दिन और रात का अंतर है। तो वह कहते कि फिर उनसे क्या फ़ायदा होगा जब जानते ही नहीं। अल्पकाल का सुख। जगत अम्बा के पास जाते हैं, यह थोड़ी जानते कि यह जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है, जानते नहीं है। इस समय तुम जगत अम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो। जगत अम्बा तुमको पढ़ा रही है। साकार मुरली है तो समय मम्मा सबको ज्ञान देती थी, ज्ञान वर्षा करती थी, वही फिर लक्ष्मी बनती है, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं। दीपावली होती है तो महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनसे कामना करते हैं कि वो हमारे घर को धन धान्य से भरपूर कर दे, तो भीख मांगते हैं। कितना फ़र्क है। लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे हमको बच्चा चाहिए या बीमारी दूर करो, उनसे बस धन मांगते हैं। नहीं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। नाम ही है लक्ष्मी पूजन। जगदम्बा से तो बहुत कुछ मांगते हैं। जगदम्बा से बहुत कुछ मांगते हैं, और वही आत्मा जब सतयुग में जाती है, उनका जो यादगार चित्र है लक्ष्मी जी का, उनसे केवल धन मांगते हैं। वह सब कामनाएं पूरी करने वाली है जगदम्बा माँ। अभी तुमको जगत अम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही। इस ज्ञान को जितना हम धारण करते हैं उतना स्वर्ग की बादशाही हमारी। लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ न कुछ धन का फल मिलता है, तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं। समझते हैं धन देने वाली है, धन से फिर पाप करते रहते। धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते हैं। दुनिया तो ऐसी ही है ना। अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न, जिससे तुम माला माल बन जाएंगे। जगत अम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, वहाँ पाप होता नहीं। एक बारी स्वर्ग की राजाई मिल गई तो 2 युगों तक कोई भी पाप नहीं होगा। कितनी समझ की बात है, कितनी समझ की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि तकदीर में नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ थोड़ी बनेंगे, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, यह समझना है। देखो, जितना जितना धारण करते हैं उस आधार पर पद निर्धारित होते जाते हैं। तो सारी राजधानी
स्थापन हो रही है। गॉड फादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं। फिर भारत हेवन बन जाएगा। अभी किंगडम बन रही है, फिर भारत हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। यह है बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग, और सभी युग 1250 वर्ष के हैं। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल है। दिखलाते हैं स्वर्ग कैसा होता है। स्वर्ग तो ज़रूर यहाँ ही होगा ना। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे भील है। तो फिर नीच पद मिल जाएगा, ऊंचा पद नहीं मिलेगा। प्रजा भी नंबरवार होती है ना, परंतु वहाँ गरीब साहूकार सुख सबको रहता है। ऐसा नहीं है गरीबों को दुख मिलता है, वहाँ सबको सुख मिलता है। यहाँ तो दुख ही दुख है। यहाँ गरीब हो या साहूकार, सबको दुख है। वहाँ गरीब हो या साहूकार, सबको सुख है। भारत सतयुग में सुख धाम था, कलयुग में दुख धाम है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी रिपीट होनी है। गॉड एक है, वर्ल्ड भी एक है। नई वर्ल्ड में पहले है भारत। अभी भारत पुराना है, जिसको फिर नया बनना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती रहती है, और कोई इन बातों को नहीं जानते। ऐसे ही रिपीट होती जाती है। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। मर्तबे तो वहाँ भी रहेंगे। वहाँ सिपाही लोग होते नहीं, क्योंकि वहाँ डर होता नहीं है ना। डर ही नहीं है तो फिर रक्षा के लिए सिपाहियों की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो डर है, इसलिए सिपाही आदि रखते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सतयुग में पार्टीशन होता नहीं, क्योंकि वहाँ एक धर्म है, एक राज्य है, एक राजा रानी का राज्य है। लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य चलता है। पाप कोई होता नहीं। ना पाप होते हैं, ना पापी होते हैं, ना सिपाही होते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा लो, मेरी मत पर चलकर। सदगति का मार्ग एक ही बाप दिखाते हैं। यह है शिव शक्ति सेना, जो भारत को स्वर्ग बनाती है। यह तन मन धन सब इस सेवा में लगाते हैं। उस बापूजी ने क्रिश्चियन को भगाया, यह भी ड्रामा में था, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ। यह मिलेगा, यह होगा, मिलना है सिर्फ बाप से, बाकी यह तो सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते हैं, बहुत सारी फैमिली प्लानिंग की योजनाएं बनाते हैं, होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए तो फैमिन पड़ जाएगा, एक दो में मारा मारी हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। वरदान है,
सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। कैसे बनेंगे विशेषता संपन्न? जब सेवाओं में सदा सहयोगी बनकर सहज योग का वरदान प्राप्त करेंगे। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। कौन सा वरदान? सहज योगी भव। योगी भव, पवित्र भव। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। सदा याद रहे मैं कौन हूँ? सहज योगी हूँ। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्वात्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। क्या है विधि? जो हमें बाबा से वरदान मिला है सहज योगी भव का, ये सब में बांटना, सबको बाबा को कैसे याद करना है वो सिखाना और बताना। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। स्लोगन है, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस कैसे बनेंगे? जब अपनी मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराएंगे। तो आज विशेष क्या अभ्यास करेंगे? चलते फिरते उठते बैठते मैं आत्मा करनहार इस देह द्वारा करा रही हूँ। और क्या समझेंगे कि मैं बाबा को अपना सब कुछ इंश्योर कर रही हूँ। सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ नहीं है। तो अभी जो जो हम बाबा को देंगे, जिस प्रमाण देंगे, जिस विधि से देंगे, उसी प्रमाण हमें फिर उसकी प्रालब्ध मिलेगी। तो एक तो स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का, चलते फिरते उठते बैठते कर्मयोगी बनकर कर्म करने का अभ्यास करना है, और साथ साथ सब कुछ बाबा को इंश्योर करना है। तो अभ्यास सारा दिन चलता रहे। अच्छा, ओम शांति। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं।
है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी। मैं राजा भी राजी, सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं।